अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका इंग्लिश टीचर। हम उर्दू में रहते हुए इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम ये जानेंगे कि जो मैंने प्रीवियस काम जहाँ पे छोड़ा था उसी काम को मैं ओपन कर लेता हूँ और वहीं से काम अपना कर लेते हैं स्टार्ट। तो हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि हमें थर्ड पर्सन समझ आ चुकी थी क्या होता है, हमें सब्जेक्ट समझ आ गया, वर्ब समझ आ गया, ऑब्जेक्ट समझ आ गया, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई थी। ओके, फिर बात ये कि लड़ाई चल रही थी, एक मसला चल रहा था कि अगर पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपके साथ, यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ मैं चीज़ें ये वाली। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर लिख के अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमले में अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला हो, अगर तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला होगा और वो शुरू भी कहाँ से, ही, शी, इट, सिंगल नेम, मतलब क्या, थर्ड पर्सन। हाँ जी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला होगा और वो शुरू भी ही, शी, इट या सिंगल नेम मतलब थर्ड पर्सन से होगा, तब आपने क्या करना है, तब आपने लगाना है किस चीज़ को, एस या ई एस को। अब ये तो समझ आ गई कि एस या ई एस लगाना है। भाई लगाना कहाँ पे है, लगाना कहाँ पे, वो फार्मूला मैं आपको इधर वापस आ जाता हूँ। एस या ई एस लगना किस जगह पे है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के ऊपर हम बात करें, सब्जेक्ट्स के जुमले की। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला होगा एक चीज़, जैसे यही जुमला अपने पास आ रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट होना चाहिए लाजमी जुमला एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और वो स्टार्ट भी ही, शी, इट या सिंगल नेम जैसे आ रहा है इधर से शुरू हो रहा होगा, तब आपने वर्ब, ये होता है वर्ब, तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। ओके हो गया। अब ये भी आपको बात, जैसे वर्ब आ रहा है आपके पास, इसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा कर लेना है। अब फिर मसला आ गया, भाई एस किसके साथ लगाएं, ई एस किसके साथ लगाएं। ठीक है, पहली बात ही, शी, इट को देखना है, सिंगल नाम होगा, तब उससे पहली बात यह है कि जुमला होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है। दूसरी बात, जुमला होगा आपके पास शुरू कहाँ से, थर्ड पर्सन मतलब कि ही, शी, इट या सिंगल नेम से शुरू होगा। तब आप लोगों ने क्या काम करना है, जो उसका वर्ब है उसके साथ आपने, मतलब वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, तो ये भी आपको फॉर्म भी लेके चलूँगा। वैसे से आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब ये तो बात समझ आ गई कि एस और ई एस लगना है, लेकिन ये नहीं समझ आ रही एस किसके साथ लगाएं, ई एस किसके साथ लगाएं, तो वो भी फैसला कर लेते हैं ज़रा। इसी के नीचे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ। हमने लिखा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, चंद मैंने लेटर लिखे। ये होते हैं इंग्लिश के अंदर वावल्स लेटर्स, बाकी सारे क्या होते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स कौन से हैं, ये जो इतना एरिया आ रही हैं वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, इसके अलावा जो होते हैं वो सारे मैं यहाँ पे आपको ABC के अंदर पहला ए लेटर तो वहाँ आ गया है, तो B, C, D, E ऊपर आ गया है, F, G, H, I ऊपर आ गया है, H, I आगे, J, K, L, M, N, O ऊपर आ गया, MNO, P, Q, R, S, T,
यू पर आ गया VWXYZ। लो जी, अब हमें ये समझ आ गई कोमा बस मतलब कोई लॉजिक नहीं है, स्पेस देने जो मैंने कोमा लगाया था। अब ये कोमे का कोई लॉजिक ना बना लीजिएगा, ना मुश्किल बना लें अपने लिए। ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कोमे का कोई लॉजिक होगा, इसमें नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। देखिए इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ऐसे, ये जी, उसको भी ये हो गया इसके वोवल लेटर 5। बाकी सारे जितने भी आ रहे हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स लेटर। ओके होगी बात। अब एक और चीज़ हमारे पास शामिल होती है इसी चीज़ में रहते हुए कि अगर आपका वर्ब, अगर आपके वर्ब का आखिरी लेटर ख़त्म होगा किस चीज़ के ऊपर, इनमें से किसी एक के ऊपर, इनमें से किसी एक के ऊपर अगर ख़त्म होता है तो वहाँ आपका ES लग जाता है, बाकी सभी जगह आपका S लग जाता है। अगर आपके वर्ब का, वर्ब ना ये वाला राइट, इसका आखिरी लेटर देखना आपने, और पहले ये भी देखना है, मैंने पहले चीज़ें बताई हैं कि ही से शुरू हो रहा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला हो, तब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने करना है राइट की जगह क्या बन जाएगा अब S या ES, क्योंकि E पहले ही आ रहा है तो हम कर देंगे जस्ट S, राइट्स। इधर से मैं इसको ये ख़त्म कर देता हूँ। तो अब आपको ये समझ आ चुकी होगी कि इसके साथ हमने लगाना था S। ऊपर जो जुमले बनाए उसको देखते हैं जाकर, जैसे ये वाला जुमला आ रहा है इसमें भी आ रहा है आखिर में E आ रहा है, तो इसके साथ भी लगेगा S, ही राइट्स लेटर। और क्या था, एक और जुमला बनाया था मैंने ही वाला, ये भी ही था। एक और जुमला ये आ रहा है जैसे कि अली ईट। अब इसमें भी क्या लिखा रहा है टी, तो टी कहाँ से मैच हो रहा है हमारे पास, अगर इनमें से कुछ आ रहा है आखिर में तो टी यहाँ नज़र आया होगा आपको, तो यहाँ आखिर में टी नज़र आता है, यहाँ सिर्फ लगना है S। यू ड्रिंक वाटर, अब यहाँ क्या लगेगा S या ES, S के ES। तो आप लोग जो भी सोच रहे हैं SES के मतलब अगर सोच रहे हो तो समझिए यहाँ कुछ भी नहीं लगना, क्योंकि यहाँ आपने स्टार्टिंग में कहा इसको भी देखना है सब्जेक्ट क्या है, ना ही है ना शी है ना कोई सिंगल नेम है ना कोई इट है। इसका मतलब इसके साथ हमने कोई SES का इजाफा करना ही नहीं है, ये डायरेक्ट का डायरेक्ट आपका जो वर्ब होता है वही लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल लास्ट में देना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि मैं कहता हूँ वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। ये मैंने एक जुमला बनाया, स्पेस इनकी कम करके नॉर्मल कर देता हूँ। एक ये जुमला आ रहा है मेरे पास, एक आ रहा है अली। अब यहाँ आ रहा है ये वर्ब है, गो क्या है वर्ब, गो टू स्कूल। अब हमें फैसला करना है क्या इसके साथ कोई S या ES लगना है कि नहीं लगना, इस जुमले के साथ इस वर्ब के साथ SES लगेगा कि नहीं लगेगा। तो SES डेफिनेटली नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जुमले का स्टार्ट हमारा कहाँ से हो रहा है, वी से, हम से शुरू हो रहा है, तो ना तो ही है ना शी है ना इट है, नहीं लगेगा। ये बात पक्की कर ले, फाइनल हो गई। दूसरी बात, दूसरा जुमला शुरू हो रहा है हमारे पास अली से, मतलब सिंगुलर नेम है, तो यहाँ पे हमारे पास लगना चाहिए S या ES, लेकिन लगना क्या चाहिए, S लगे कि ES लगे, उसका फैसला करवाते हैं ऊपर चेक करते हुए कि अगर तो वोवल्स लेटर आ रहा है आखिर में तो फिर तो लगेगा ES, अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो फिर लग जाएगा S। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, तो यहाँ आपके पास आ गया ES, क्योंकि O हमें ऊपर मिला ना, ये वाला आकर O ऊपर वोवल्स लेटर में था, इसलिए हमने यहाँ इसको कर दिया आकर गोज़। अली गोज़ टू स्कूल, नोट गो टू स्कूल। अली स्कूल जाता है, उर्दू में तो ठीक है, इंग्लिश में आप बोलोगे अली गोज़ टू स्कूल, नॉट गो, ओनली गोज़, अली गोज़ टू स्कूल। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात मेरी ये क्लियर हो चुकी होगी कि आपको S और ES का कॉन्सेप्ट क्या था वो भी समझ आया होगा। अब आपने जो जुमला बनाने हैं अपने पास, उसको S और ES का भी फ़र्क समझते हुए जुमला बना के देखना है। अभी मैं आपके साथ एक और इसका कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, कि एक कुछ और भी लेटर्स होते हैं जहाँ पे भी SES का फ़र्क आता है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे IES का इजाफा करना पड़ जाता है, तो वो भी आपके साथ लेके चलना चाहूँगा। लेकिन फ़िलहाल आपको आज के लेक्चर में इतना पता हो आप लोगों को कि S
और ES में क्या फ़र्क है, क्यों लगाना पड़ता है, कब लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होंगी। थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज़, अगर ये लेक्चर मेरा आपको यहाँ तक समझ आया होगा, दोबारा मुलाकात करूँगा आपके साथ एक नए लेक्चर में। तो प्लीज़ यहाँ तक जो लेक्चर समझ आया, मेरी बातें समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, इसे लाइक कर दिया करें, कमेंट्स किया करें और शेयर तो लाजमी कर दिया करें। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बने बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। मैं बहुत सारे लेक्चर लेके हाजिर होता रहता हूँ, तो बेल बटन पे क्लिक करने से नोटिफिकेशन के ज़रिए मेरा लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो समझ ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ कुछ और बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज लेके, और इंग्लिश के लेक्चर को आगे बढ़ते हुए काम स्टार्ट करेंगे अपना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को मेरी तरफ से, आप सब लोगों को जी बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।